झाड़ू को हम केवल घर की सफाई का एक साधन मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों, हमारी परंपराओं और हमारे जीवन दर्शन में झाड़ू का जो स्थान बताया गया है वह अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायी है। यही कारण है कि झाड़ू को दरिद्रता नाशिनी और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। भक्तजनों, जब हम सुबह उठकर झाड़ू उठाते हैं और अपने घर आंगन को स्वच्छ करते हैं तो वह केवल धूल मिट्टी हटाना नहीं होता, वो एक साधना है, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे मन और विचारों की भी गंदगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए संतों ने कहा है कि झाड़ू लगाने से केवल घर नहीं बल्कि मन मंदिर भी पवित्र होता है। ये भक्तजनों, झाड़ू हमें विनम्रता सिखाती है। देखिए, ये सदा नीचे रहती है, जमीन को छूती है, लेकिन अपने कार्य से पूरे घर को सुंदर और पवित्र बना देती है। यही संदेश हमें अपने जीवन में भी लेना चाहिए कि हमें चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न मिले, परंतु विनम्र रहकर दूसरों की सेवा करके ही जीवन सार्थक बनता है। जैसे झाड़ू का हर तिनका मिलकर पूरे घर को स्वच्छ करता है, वैसे ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलजुल कर समाज से अज्ञान, अंधकार और अशुद्धता को दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू का महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन झाड़ू का सम्मान पूर्वक उपयोग किया जाता है और घर को स्वच्छ रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं जिस घर में गंदगी रहती है वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है कि सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाकर घर को स्वच्छ किया जाए और संध्या समय झाड़ू लगाने से परहेज किया जाए। भक्तजनों, झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। झाड़ू को कभी पैर से नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे कभी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना गया है। इसे घर के पवित्र स्थान से दूर रखा जाना चाहिए। ये सब बातें इसलिए कही गई हैं ताकि हम इस साधन को केवल साधारण वस्तु न मानकर इसके माध्यम से आने वाली पवित्र ऊर्जा को भी अनुभव कर सकें। अब जरा सोचिए, जब हम रोजाना अपने घर में झाड़ू का उपयोग करते हैं तो ये केवल धूल मिट्टी हटाने का साधन नहीं है। सुबह जब झाड़ू लगती है तो घर का वातावरण ताजा हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है और सकारात्मकता बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया दरअसल घर में स्थिर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती है। वास्तुशास्त्र में भी ये माना गया है कि झाड़ू घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। झाड़ू और लक्ष्मी माता का संबंध बहुत गहरा है। लक्ष्मी जी का वास स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही होता है। जहां गंदगी है वहां लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। इसलिए जब हम रोजाना झाड़ू लगाकर घर को स्वच्छ करते हैं तो ये मां लक्ष्मी का स्वागत करने जैसा है। झाड़ू लगाने के बाद जब हम दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती है। प्रिय भक्तजनों, यदि हम गहराई से देखें तो झाड़ू हमें जीवन का दर्शन भी सिखाती है। ये हमें बताती है कि जैसे धूल और कचरा हटाकर घर सुंदर बनता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसी गंदगियों को भी निकालना चाहिए। जब तक ये विकार हमारे अंदर हैं, तब तक हमारा मन मंदिर स्वच्छ नहीं हो सकता और वहां लक्ष्मी और सरस्वती का वास नहीं हो सकता। हमारे संत महात्माओं ने तो झाड़ू को साधना का प्रतीक भी माना है। संत कबीरदास जी ने कहा था कि साधक को चाहिए कि वह अपने मन के आंगन को झाड़ू से ऐसे साफ करे कि वहां केवल प्रेम, भक्ति और शांति का वास हो। झाड़ू का हर तिनका ये संदेश देता है कि यदि हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। रोजाना घर में झाड़ू का उपयोग केवल सफाई के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा को स्थायी बनाने के लिए है। जब हम प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो ये न केवल घर को स्वच्छ करता है बल्कि दरिद्रता को भी बाहर करता है। इसीलिए कई घरों में झाड़ू को दरिद्रता नाशिनी कहा जाता है। त्योहारों के समय, विशेषकर दीपावली और लक्ष्मी पूजन के अवसर पर झाड़ू का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले घर की गहन सफाई की जाती है ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत किया जा सके। प्रिय भक्तजनों, ये भी ध्यान रखने योग्य है कि झाड़ू को कभी बेकार या अपवित्र वस्तु न माने, इसका आदर करें। जब आप रोजाना झाड़ू लगाते हैं तो इसे केवल धूल हटाने का साधन न समझें बल्कि इसे एक साधना मानकर, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानकर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, आपकी मानसिक स्थिति संतुलित हो रही है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो रहा है। निष्कर्ष रूप में प्रिय भक्तजनों, झाड़ू हमें यह सिखाती है
कि विनम्र होकर एकता में रहकर स्वच्छता और पवित्रता का पालन करके ही जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसका अपमान न करें, इसका सम्मान करें। रोजाना झाड़ू का उपयोग केवल सफाई नहीं बल्कि दरअसल लक्ष्मी जी का स्वागत है। तो आइए आज से हम झाड़ू को केवल एक साधन न माने बल्कि इसे अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी साधना का हिस्सा मानकर उसका उपयोग करें। जब घर स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा, तभी लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा और हमारे जीवन से दरिद्रता, दुख और अशांति सदा के लिए दूर हो जाएगी।